वेलकम बैक टू शो। आज स्टार्ट में मैंने कहा था गजल को बहुत ही सर्दी है, मुझे सर्दी लग रही थी और अभी तक इनको सर्दी ही लग रही है। और आपने कोई इलाज किया उसका? इलाज अभी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ वबाई और मुतअद्दी बीमारियों को फैलाव भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप देखें कि ज़ुकाम, बुखार, खांसी और गले की सोजिश वगैरह ये आम बीमारियाँ हैं। जबकि सर्दियों में होने वाले इन्फेक्शंस ना सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों बल्कि हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर रहे हैं। और इन हालात में अवामी सेहत की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर और इलाज के तरीके जानना भी बेहद ज़रूरी है कि कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए, इन्फेक्शंस किस तरह से मुतासिर करता है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफजल, डीएन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक IPH। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर सायरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो यही बताइएगा कि मौसमी बुखार क्या है और ये बुखार की दीगर अक़साम क्या है जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हर उम्र के जो फ़र्द है उस पर। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया। मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में डीन के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। और आजकल हम देख रहे हैं कि मौसम में ना सिर्फ सर्दी का उनसर ज़्यादा होता जा रहा है बल्कि अमराज में भी इजाफा होता जा रहा है। स्पेशली वो मर्ज जो कि फ्लू लाइक सिम्टम जिस बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वो उनमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम हर साल देखते हैं कि बच्चे और बूढ़े अफराद बहुत ज़्यादा लुक़्मा अजल बन जाते हैं क्योंकि वो इस मौसम में उन हिफाजती इक़दामात का ख्याल नहीं रखते जो कि बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्हें चाहिए कि अपने आप को बहुत गर्म रखें, क्योंकि यही फ्लू जिसको नज़ला, ज़ुकाम और बुखार आप समझ रहे हैं, ये नमोनिया की तरफ जा सकता है। और नमोनिया के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे अफराद को ठीक किया जाए। उनको एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज लगवाने पड़ते हैं और अक्सर औकात वो ज़्यादा मोहलिक सूरत अख्तियार कर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी नज़ला, ज़ुकाम में नमूने का शिकार होकर बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इसलिए बच्चों को जब भी आप इस मौसम में बाहर जाने से मना करें, स्पेशली वो बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जाते, और जब उनको कोई भी चीज़ जो कि बहुत ठंडी है वो ना दें। इसमें जो आप अमराज की बात कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, नमोनिया ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से, स्मोक की वजह से भी जितनी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, आँखों के अमराज हैं, कंजक्टिवाइटिस हैं, जल्द के अमराज हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ा मसला जो हम सर्दियों में देखते हैं वो स्केबीज है, यानी खारिश का मसला, क्योंकि हर शख्स की कोशिश होती है कि वो कंबल और रज़ाई में रहे, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि खारिश का मसला पूरे घर के अफराद में फैल जाता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सब शामिल हैं। और ये स्केबीज या खारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाकायदा जिस्म के ऊपर दाने जो कि फोड़ों का के शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, पस पड़ जाती है, पीप आ जाती है और वो पीप ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो कि खारिश का जिनको मर्ज़ है, या जिनको नज़ला, ज़ुकाम है, या जिनको नमोनिया की शिकायत है, बार बार खांसी आ रही है, वो फ़ौरन अपने मुआलिज से रजू करें। एक और बहुत अहम चीज़ है वो है एस्मा, यानी दमा। दमा के अंदर भी इस मौसम में इंक्रीज़ हो जाता है, और वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी दमा के मरीज़ हैं उन्हें इस मौसम में ठंडी तुर्श चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारे आम रूटीन है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, हम सूप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सिरका, सोया सॉस, केचप, अचार का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। ये तमाम चीज़ें जो खट्टी हैं, तुर्श हैं, ये भी फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का सबब बनती हैं। बहुत से लोग अक्सर टीबी के बारे में पूछते हैं, और हम ये देखा है कि टीबी चूँकि ओवर क्राउडेड जगहों पे ज़्यादा होती है, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, वेंटिलेशन का ख्याल नहीं रखते, धूप में नहीं बैठते, जैसा हम आज देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत धूप है। तो और इस धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है ताकि टीबी का जो मर्ज है वो कम से कम फैले और ओवर क्राउडेड जगहों को अवॉइड करें। सॉरी टू कट यू डॉक्टर सायरा, लेकिन अभी आपने धूप की बात की है तो अक्सर लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी होता है। जब वो धूप में बैठते हैं तो उनके फेस पर रेडनेस या फिर रैशेस हो जाते हैं, तो इसका क्या हल है? ये भी कोई इन्फेक्शन ही है? जी हाँ, धूप के अंदर हम देखते हैं जब बहुत तेज़ धूप हो, जिसमें कुछ लोगों को फोटो सेंसिटिविटी होती है, धूप की वजह से रैशेस बन जाते हैं,
لیکن یہ دھوپ جس طرح کی ابھی اس وقت خوبصورت سی دھوپ ہے یہ وائٹامن ڈی بننے کا سبب ہے. جب ہم بہت زیادہ سن بلاکس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وائٹامن ڈی پراپر طور پہ نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ لوگ جو کہ دھوپ میں بیٹھتے نہیں ہیں, سیر نہیں کرتے, مارننگ واک نہیں کرتے, ان کے اندر وائٹامن ڈی کی بہت کمی پائی جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر ہر چوتھی خاتون کے اندر آسٹیوپوروسس ہے. ہمارے بچے اور بوڑھے تو آسٹیوپوروسس کا شکار ہیں ہی, لیکن خواتین اور جوانوں میں بھی آسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کا بھربھرا پن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ دھوپ میں, اسپیشلی سردیوں کی خوبصورت دھوپ میں بھی بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے اور انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کر رہے ہیں. جہاں تک ریشز کی بات آپ نے کی ہے, جن لوگوں کو فوٹو سینسٹیوٹی ہے ان کو سن بلاک کا استعمال کرنا چاہیے, لیکن ہم نے ایک روٹین بنا لیا ہے کہ ہر شخص چاہے اس کو سن بلاک کی ضرورت ہے یا نہیں, وہ سورج میں جانے سے پہلے سن بلاک لگا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر جب اس کی ضرورت ہے, موسمی بخار کی اگر بات کی جائے ڈاکٹر صاحبہ, تو موسمی بخار کیونکہ اسی طرح کے موسم میں آتا ہے جب یا تو سردیاں آ رہی ہوتی ہیں, سردیاں جا رہی ہوتی ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن پریونشن کا عمل ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے موسمی بخار سے کم از کم ہم بچ سکتے ہیں. جی, اس کے اندر سب سے پہلے جیسے آپ نے خود کہا کہ موسم, تو جب بھی موسم چینج ہو رہا ہو تو اس وقت اپنے آپ کو گرم رکھیں, اور گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال زیادہ کریں. عموماً ہم گھر کو گرم کرنے کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں, ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں جس میں گیس کے ہیٹرز بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے حادثات زیادہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑے, جیکٹ, لانگ کوٹ, سویٹر, ان کا استعمال زیادہ کریں. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ گیس کے ہیٹرز کم سے کم استعمال کریں, کیونکہ اس سے کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے. جب تمام گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتے ہیں تو کاربن مونو آکسائڈ جا کر آپ کو نیم بے ہوش کر دیتی ہے, اور اس کے بعد ایون ہلاکت کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ کبھی گیس کا ہیٹر استعمال کرنا بھی پڑے, لا محالہ طور پر آپ کو استعمال کرنا پڑے, تو آپ اپنے گھر کے اندر کھڑکیاں, دروازے کھلے رکھیں تاکہ پراپر وینٹیلیشن ہو سکے. اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں, ہائی پروٹین ڈائٹ لیں. ہماری کاربوہائیڈریٹس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے, اسپیشلی چینی, بیکری کی اشیاء, میدا, ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ اوبیسٹی کا سبب بنتے ہیں, جسم کے اندر چربی کی مقدار کو زیادہ کرتے ہیں. اس کی بجائے آپ پروٹینز کا استعمال کریں تاکہ آپ کی امیونٹی بہتر ہو اور موسمی بخار, نزلہ, زکام سے آپ بچ سکیں. امیونٹی بوسٹرز کے طور پر 3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر فرسٹ, فریش ہوا یعنی آکسیجن, جو کہ وینٹیلیشن سے ہی پاسبل ہے, جس کے لیے آپ کو اپنی کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے. سیکنڈ, سورج, جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسپیشلی وہ ایسی شعاعیں پروڈیوس کرتا ہے, سن ریز پروڈیوس کرتا ہے, جس سے میکسیمم ٹائپ آف وائٹامن ڈی بنتا ہے جو کہ آپ کا امیون بوسٹر ہے, امیونٹی کو بہتر کرتا ہے. نمبر 3, اپنی خوراک کا خاص خیال کریں. خوراک کے اندر فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ظاہرہ, اس ساری صورتحال میں آپ ویکسین کو کتنا مؤثر سمجھتی ہیں, اور کون سی ویکسین جو ہے وہ لگوانی چاہیے, کتنا اس کا افیکٹ ہوتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ ہمارے یہاں پر پاکستان کے ویکسینز کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز میں, ترقی یافتہ ممالک میں دی جاتی ہے. لہٰذا جو ویکسینز ہے اس کے اوپر بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہ تمام لوگ جن کے اندر امیونو کمپرومائزڈ ہیں, امیونٹی کم ہے, یا وہ لوگ جو کہ عمر رسیدہ ہیں, 55 سال سے زیادہ ہیں, انہیں اپنی امیونٹی کو انکریز کرنے کے لیے لازمی طور پر ویکسینز لگانی چاہیے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے کرونک مسئلے ہیں, جہاں ڈائبٹیز ہے, شوگر کا مسئلہ ہے, جو کہ پاکستان میں ایک ایپیڈیمک کی صورت اختیار کر گیا ہے. اس کے اندر بھی جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں 40% لوگ شوگر کا شکار ہیں, ان کو بھی اپنی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے ویکسین لگانی چاہیے. لیکن ویکسین کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو سپٹمبر اکتوبر میں لگائی جاتی ہیں, جو کہ فلو کو, نمونیا کو بچاتی ہیں. تو یہ ویکسینز اویلیبل ہیں, اور میں تمام عوام الناس سے کہوں گی کہ اگر آپ کے اندر کوئی کرونک ڈیزیزز ہیں, یا آپ کی امیونٹی کمزور ہے, یا عمر 55 سال سے زیادہ ہے, یا چھوٹے بچے ہیں, تو وہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگائیں. EPI پروگرام کے اندر بھی نمونیا کو کم کرنے کے لیے ایسے ٹیکے موجود ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں, اور وہ حفاظتی ٹیکے ادھر انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور برڈ ووڈ روڈ پہ بھی لگائے جا رہے ہیں, جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں, بغیر کسی چارجز کے آپ اپنے بچوں کو یہ ٹیکے لگوا سکتے ہیں.
अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर मौसमी बुखार की हम बात करें तो मौसमी बुखार ये सिर्फ 2-3-4 दिन का एक सर्कल होता है या इसके आपकी सेहत के ऊपर दूररस नताइज भी मुरतब होते हैं? जो मौसमी बुखार है ये हमारी इम्यूनिटी की कमज़ोरी की निशानदही करता है और बहुत से लोगों के अंदर यही मौसमी बुखार आगे बिगड़ कर ऐसा बुखार बन जाता है जिसे हम नमोनिया कहते हैं, और वो नमोनिया जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इसके दूरस्थ नताइज भी हो सकते हैं। किसी भी बुखार को आप लाइट ना लें। मेरा मैसेज आपको यही है कि जब भी कोई बुखार हो तो हमेशा उसकी तशख़ीस के लिए आप डॉक्टर से रब्ता करें और किसी भी बुखार को आप एक मौसमी बुखार समझ के इग्नोर ना करें, बल्कि अपनी तमाम हिफाजती इक़दामात को बरकरार लाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा बुखार बिगड़ कर नमोनिया बन जाए। सही। डॉक्टर सायरा, ये बताइएगा, वैसे तो हर उम्र के अफराद ही इस मौसमी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जैसे भी मेरे साथ हसनैन बैठे हैं, ये भी काफ़ी दिन से जो है बीमार हैं, लेकिन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है मौसमी जो बुखार होता है। बच्चों के हवाले से आप क्या एहतियाती तदाबीर बताएंगी? बच्चों को स्पेशली, जैसा मैंने पहले भी कहा, उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें, खुराक का बहुत ख्याल रखें। छोटे बच्चों को माएँ अपना दूध पिलाएं। 2 साल तक के तमाम बच्चों को माओं को चाहिए कि अपना दूध पिलाएं। ये भी आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी है, माएँ अब बहुत कम अपने बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं। हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि बच्चों को भैंसों, गाय और मुख्तलिफ तरह के डब्बों के दूध दिए जा रहे हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। माओं का दूध जो है वो एक टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन्ड होता है। जब भी आप बच्चे को दूध दें वो एक ख़ास तौर पर उसको ताज़ा दूध दें और माँ का दूध दें 2 साल तक के बच्चों को, और उसे बड़े बच्चों को हमेशा गर्म दूध दें जो कि नीम गर्म हो। ठंडा दूध या आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज़ देने से मुकम्मल परहेज़ करें। दूसरा, उनको मुकम्मल तौर पर गर्म कपड़े पहनाएं। बच्चे उम्मन केयरलेस होते हैं, वो बाहर खेलना और कूदना पसंद करते हैं, इसलिए जब भी वो बाहर जाएं तो उनके टोपी का इस्तेमाल, गर्म मोज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। तीसरी अहम चीज़ जो है वो ये कि जब धूप निकले तो बच्चों को इनकरेज करें कि वो आउटडोर स्पोर्ट्स यानी फुटबॉल और क्रिकेट, और अगर वो ये नहीं भी कर सकते तो खेल दौड़ में हिस्सा लें। बहुत से बच्चे इवन अफोर्ड नहीं कर सकते, एक फ़ुटबॉल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो आपस में खेल कूदें ताकि उनके पट्टे और हड्डियाँ मजबूत हों। ठीक हो गया डॉक्टर सायरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सायरा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बुखार जो कि मुझे लगा हुआ है और बहुत सारे लोग इसका शिकार है। आपसे पहले मुझे भी था। एग्जैक्टली, इधर से ही ट्रांसफर हुआ था। उस हवाले से बात करी थी और आपको उन्होंने तमाम तर प्रिवेंशंस की बात की है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, ये मेरा ख्याल है कि आप अब जान चुके हैं। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस।